टीचर। ये स्टोरी जो है विद द फोटोग्राफर एक कनेडियन टीचर स्टीफन लीकॉक के द्वारा लिखी गई है। स्टीफन लीकॉक एक स्टूडियो में जाते हैं, फ़ोटो स्टूडियो में, टू हैव ए फ़ोटो ऑफ हिमसेल्फ टेकन पिक्चर के लिए। द फोटोग्राफर सेड योर फेस इज़ रॉन्ग। फोटोग्राफर ने कहा कि आपका चेहरा गलत है। एंड मेड अनप्लेजेंट कॉमेंट्स। और जब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे बाद में तो हमें पता चलेगा कि फ़ोटोग्राफ़र काफ़ी अनप्लेजेंट कमेंट्स करते हैं उनके फेस को लेकर कि आपका चेहरा मुझे पसंद नहीं है, अच्छा नहीं है। और इसके बावजूद ही टुक ए लॉन्ग टाइम एंड ही टुक ए फ़ोटो ऑफ लीकॉक। बहुत लंबा टाइम वो स्पेंड करता है फ़ोटोग्राफ़र और लीकॉक की जब पिक्चर लेता है तो लीकॉक को गुस्सा आ जाता है। लीकॉक एंग्रीली रोज़ फ्रॉम हिज सीट। लीकॉक बहुत गुस्से में अपनी सीट से उठता है। फोटोग्राफर खुद कैसा था? ही वॉज अ ड्रूपिंग मैन। वो उसकी बॉडी झुकी हुई थी। एंड हिज आइज़ वर डिम। और उसकी आंखें बिल्कुल डिम थी, उनमें कोई रोशनी नहीं थी। लाइक द आइज़ ऑफ ए नेचुरल साइंटिस्ट। और वो एक नेचुरल साइंटिस्ट जैसी आंखें थी। ही वॉज वेयरिंग अ ग्रे सूट। उसने एक ग्रे सूट पहना हुआ था। आफ्टर अ फ्यू डेज लीकॉक वेंट टू द स्टूडियो टू रिसीव हिज फ़ोटो। कुछ दिनों के बाद लीकॉक अपने उस फोटोग्राफ को लेने के लिए उसी स्टूडियो में जाता है। बट व्हेन ही सॉ हिज फ़ोटो ही वॉज डिसअपॉइंटेड। लेकिन जैसे ही वो फ़ोटो को देखता है तो उसको बड़ी निराशा होती है। द फोटोग्राफर हैड मेड चेंजेस टू द आइज़, आईब्रोज, माउथ। फोटोग्राफर ने उसकी फ़ोटो के अंदर जो उसकी आइज़ थी, आईब्रोज थे, मुंह था, उसको थोड़ा चेंज कर दिया। एंड ऑल्सो प्लान टू रिमूव द ईयर्स कम्प्लीटली। और कान तो कम्प्लीटली रिमूव कर दिए और उसकी जगह न्यू कान सप्लाई कर दिए पिक्चर के अंदर। तो लीकॉक को वो पिक्चर बिल्कुल पसंद नहीं आई। लीकॉक वांटेड टू हैव हिज फेस फोटोग्राफ्ड एज इट वाज, क्योंकि लीकॉक को नेचुरल फोटोग्राफ चाहिए थी अपनी, सो दैट हिज फ्रेंड्स कुड रिमेंबर हिम आफ्टर हिज डेथ। वो अपनी फ़ोटोग्राफ अपने दोस्तों को गिफ्ट में देना चाहता था ताकि वो उसका चेहरा जैसा है वैसा ही उसको आफ्टर डेथ याद रखें। बट द फेस इन द फोटो वॉज नॉट हिज रियल फेस। लेकिन जो फोटोग्राफ के अंदर फेस दिखाया जा रहा था वो उसका रियल फेस नहीं था। सो ही एंग्रीली रिजेक्टेड द फोटो कॉलिंग इट अ वर्थलेस बॉबल। तो लास्ट में वो फ़ोटो को रिजेक्ट कर देता है, उसको लेता नहीं है। वो कहता है कि ये वर्थलेस बॉबल है, यानी ये एक यूज़लेस चीज़ है। नाउ वी आर डूइंग 1 or 2 important passages. I sat down in a beam of sunlight filtered through a sheet of factory cotton hung against a frosted window. अब फोटोग्राफर जो है वो बैठा हुआ है जिस रूम में स्टूडियो में वो फ़ोटो लेगा। वहाँ पर सनलाइट की कुछ रेज़ आ रही हैं जो कि कॉटन के कर्टन जो कि विंडो के ऊपर लगा है, फ्रॉस्टेड विंडो के ऊपर लगा है, वहाँ से छन के आ रही है और उसके चेहरे पर पड़ रही है। द फोटोग्राफर रोल्ड अ मशीन। फोटोग्राफर ने एक मशीन को रोल किया और कमरे के बीच में ले आया। एंड क्रॉल्ड इनटू इट फ्रॉम बिहाइंड। व्हाट इज़ क्रॉल? क्रॉल इज़ लाइक गोइंग वेरी स्लोली। और वो बहुत ही धीरे धीरे से पीछे से उस मशीन के अंदर घुस जाता है। ही वॉज ओनली इन अ सेकेंड एस। और फिर वो 1 सेकेंड के लिए देखता है कैमरे में से उसको। जस्ट टाइम इनफ फॉर 1 लुक एट मी। 1 सेकेंड में वो उसके ऊपर एक नज़र डालता है एंड देन ही वॉज आउट अगेन। फिर वो उस मशीन से बाहर आ जाता है। जो मशीन लिखा है ना, एक्चुअली ये कैमरा है, बहुत ओल्ड स्टाइल कैमरा है। टीयरिंग एट द कॉटन शीट एंड द विंडो पेन्स विद ए हुक्ड स्टिक। फिर वो एक स्टिक लेता है और कर्टन हटाने की कोशिश करता है। अपरेंटली फ्रेंटिक फॉर लाइट एंड एयर। अपरेंटली मतलब वेरी क्लियरली, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये उसने लाइट और एयर के लिए किया था। एंड देन ही क्रॉल्ड बैक इनटू द मशीन। फिर से वो मशीन के अंदर स्लोली जाता है, क्रॉल्ड बैक। एंड ड्रू अ लिटिल ब्लैक क्लॉथ ओवर हिम। और अपने ऊपर वो काला कपड़ा जो कि उस कैमरे का उन दिनों एक पार्ट होता था वो ऊपर अपने आप को ढक लेता है उसके अंदर। दिस टाइम ही वॉज वेरी क्वाइट इन देयर। इस बार वो बहुत ही शांत था। आई न्यू दैट ही वॉज प्रेइंग एंड आई केप्ट स्टिल। मुझे पता था कि वो प्रार्थना कर रहा होगा और मैं चुपचाप रहा। आई केप्ट स्टिल, मैं हिला डुला नहीं, मैं चुप रहा। दिस टाइम ही वॉज वेरी क्वाइट इन देयर एंड आई न्यू ही वॉज प्रेइंग एंड आई केप्ट स्टिल। व्हेन द फोटोग्राफर केम आउट एट लास्ट। और एंड में जब फोटोग्राफर बाहर आता है, ही लुक्ड वेरी ग्राव। वो बहुत सीरियस लगता है। ग्राव इज़ सीरियस। एंड शुक हिज हेड। और वो अपना सिर भी हिलाता है। तो ये पैसेज है, ये भी आपको एग्ज़ाम में आते हैं। नीचे कुछ
क्वेश्चंस हैं, वी कैन डू 1 or 2 फॉर प्रैक्टिस. व्हाट इज़ द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड इन दीज लाइन्स? सिचुएशन क्या है? सिचुएशन इज़ लाइक देयर वाज सनलाइट कमिंग थ्रू अ विंडो pane which was frosted, and photographer rolled a machine into the middle of the room and tried to take his photo. Where did the writer sit down? Writer sat down in a beam of sunlight in photo studio. What is the machine referred to in these lines? Machine is referred to the camera. ओल्ड स्कूल कैमरा. पुराने ज़माने में ऐसा कैमरा हुआ करता था जिसका एक पार्ट होता था ब्लैक क्लॉथ, जिसके अंदर फोटोग्राफर अपना सिर ढक लेता था. नाउ विल डू अगेन वन मोर पैसेज. स्टॉप, आई सेड विद इमोशन. मैंने इमोशन, फीलिंग के साथ बोला स्टॉप. बट आई थिंक विद डिग्निटी. लेकिन मैं सोचता शान से हूँ. दिस फेस इज़ माई फेस. ये लाइन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं. दिस फेस इज़ माई फेस. ये मेरा चेहरा है. इट इज़ नॉट योर्स. ये आपका चेहरा नहीं है. इट इज़ माइन. ये मेरा है. आई हैव लिव्ड विद इट फॉर 40 years. मैं इस चेहरे के साथ 40 साल रहा हूँ. एंड बट इट्स माई फेस द ओनली वन आई हैव. ये मेरा अकेला सिंगल चेहरा है. आई वॉज कॉन्शियस ऑफ ए ब्रेक इन माई वॉइस. मुझे पता लगा कि मेरी आवाज़ कुछ टूट सी रही है, यानी कि वो रोता है राइटर ये बात कहते हुए. बट आई वेंट ऑन. लेकिन मैंने कहना जारी रखा. उसका गला चोक हो गया. सच एज इट इज़. ये वैसा ही है जैसा भगवान ने दिया है. आई हैव लर्न टू लव इट. अब मैं अपने चेहरे से प्यार करना सीख गया हूँ. एंड दिस इज़ माई माउथ नॉट योर्स. ये मेरा मुंह है, आपका नहीं है. दीज ईयर्स आर माइन. ये मेरे कान हैं. एंड इफ़ योर मशीन इज़ टू नैरो आई स्टार्टेड टू राइज फ्रॉम दी सीट. तो वो उठ जाता है धीरे धीरे. लिसन, आई इंटरप्टेड. तो जब फोटोग्राफर उसको बैड कमेंट्स पास कर रहा था तो उसके बीच की है कि मैंने उसके बोलने के बीच में दखल दिया. मैंने कहा लिसन. इंटरप्टेड को इंग्लिश टू इंग्लिश अगर मीनिंग लिखना हो तो यू कैन से दैट आई स्टॉप्ड हिम इन बिटवीन ड्राइंग माई सेल्फ अप एंड एनिमेटिंग माई फीचर्स टू देयर फुल एक्सटेंट. मैंने अपने फीचर्स को फुल एक्सटेंट पूरा फैला कर बोला, मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोला. स्पीकिंग विद ए बिटरनेस, और कड़वाहट से बोला. दैट शुड हैव ब्लास्टेड द मैन ऑन द स्पॉट. और इतनी कड़वाहट से बोला कि आदमी उसी समय उसी जगह पे ब्लास्ट हो जाए, उड़ जाए. आई केम हेयर फॉर ए फोटोग्राफ, ए पिक्चर, समथिंग विच इज़ बैड इन दो इट सीम्स. मैं यहाँ एक तस्वीर खिंचवाने आया था. हो सकता है वो बैड हो. वुड हैव लुक लाइक मी. अच्छी हो बुरी हो लेकिन मेरे जैसी हो, जैसा मैं हूँ वैसी हो. आई वॉन्टेड समथिंग दैट वुड डिपिक्ट माई फेस एज हेवन गेव इट टू मी. मुझे ऐसी फ़ोटोग्राफ चाहिए थी जैसा चेहरा मुझे स्वर्ग से मिला है, भगवान की तरफ से मिला है. हम्बल, विनम्र. Though the gift may have been, I wanted something that my friends might keep after my death. मैं अपने फ्रेंड्स को वो चेहरा गिफ्ट करना चाहता था हम्बली, क्योंकि वो मेरी डेथ के बाद मेरा यही चेहरा याद रखें. टू रिकनसाइल देम टू माई लॉस, ताकि वो उस जो मेरा लॉस हुआ है उनकी लाइफ में मेरी डेथ से, उसको वो रिकनसाइल कर सकें. कुछ करेज मिले, कुछ सांत्वना मिले. इट सीम्स दैट आई वॉज मिसटेकन. मुझे लगा कि मैं गलत था. वॉट आई वॉन्टेड इज़ नॉट डन. जो मुझे चाहिए था वो नहीं हुआ. गो ऑन देन विद योर ब्रूटल वर्क. क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र उसको बैड कमेंट्स पास करता रहता है, इसलिए वो उसके काम को ब्रूटल बोलता है. कहता अपने विनाशकारी काम के साथ आप जारी रखो. टेक योर नेगेटिव और वट एवर इट इज़ यू कॉल इट, डिप इट इन एनीथिंग यू लाइक, रिमूव द आइज़, correct the mouth, adjust the face, restore the lips, reanimate the necktie and reconstruct the waistcoat. कहता आप इस पिक्चर के साथ जो मर्जी करो. अपनी नेगेटिव पिक्चर ले लो, आप इसको किसी भी केमिकल में डिप करो, आंखें हटा दो, मुंह को करेक्ट करने की कोशिश करो, फेस को एडजस्ट करो, लिप्स को रीस्टोर करो, नेक टाई को फिर से एडजस्ट करो, ठीक करो. फिर से आप मेरा वेस्ट कोट ठीक करो. कोट इट विद एन इंच ऑफ ग्लॉस. फिर इसके ऊपर एक चमक से इसको ग्लॉस कर दो, ग्लॉस से इसको ढक दो. शेड इट, इसके ऊपर शेड्स लगाओ. गिल्ड इट टिल इवन यू एक्नॉलेज दैट इट इज़ फिनिश्ड. जब तक तुम्हें
ये सेटिस्फेक्शन ना हो जाए, आप ये बात रिसीव ना कर लो, अपने आप को मना लो कि ये काम ख़त्म हो गया, देन व्हेन यू हैव डन ऑल दैट कीप इट फॉर योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड्स। फिर इसको अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए रख लो, दे मे वैल्यू इट, उनको इसकी वैल्यू होगी। टू मी इट इज़ अ वर्थलेस ट्राइफल, आई बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड लेफ्ट। मेरे लिए ये बेकार है। वो रोने लगा, वो कहता है कि मैं वहाँ रो पड़ा, बर्स्ट इनटू टीयर्स, और मैं वहाँ से चला गया। सो दीज वर अ फ्यू इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स। अब कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बेटर आप एक रीडिंग लो, उसके बाद आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चंस आएंगे, यू कैन डू इट वेरी वेल। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द फोटोग्राफ। वंस द नरेटर वेंट टू अ फोटोग्राफर फॉर ए फोटोग्राफ टू बी टेकन। एक बार नरेटर जो कहानी हमें सुना रहा है वो एक फ़ोटोग्राफ़र के पास जाता है कि वो उसकी पिक्चर ले। फोटोग्राफ़र आस्क्ड द नरेटर टू सिट एंड वेट एंड वेंट इनसाइड द स्टूडियो। वो उसको बिठा देता है, वेट करवाता है, फिर वो स्टूडियो में जाता है। आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद, द फोटोग्राफ़र कॉल द नरेटर इन। फिर वो नरेटर को स्टूडियो में बुलाता है। सिट डाउन ऑन द स्टूल, फिर वो उसको स्टूल पे बिठाता है। नरेटर सैट डाउन। He rolled his big camera into the middle of the room. The photographer crawled into the camera from behind. Photographer धीरे धीरे slowly कैमरे के अंदर जाता है and came out in a second. He adjusted curtains. फिर वो curtains को adjust करता है and the window panes, और खिड़की को adjust करता है ताकि light आए, हवा आए. Then he crawled back into the camera again. फिर से वो कैमरे में वापस slowly जाता है. Crawl back. Crawl is very slowly. He drew the black cloth of camera over himself. और वो काला कपड़ा जो कैमरे के साथ अटैच्ड होता था उसको अपने ऊपर डाल लेता है। He remained quiet and the narrator kept still. वो भी शांत रहता है, नरेटर भी शांत है। He came out of the camera again and told the narrator that his face was quite wrong. अब की बार जब वो कैमरे से बाहर आता है तो वो नरेटर को कहता है कि your face is quite wrong, तुम्हारा चेहरा गलत है। He took narrator's head in his hands. फिर वो दोनों हाथों में उसका सिर लेता है। Twisted it sideways, इसको थोड़ा साइड में करता है, ट्विस्ट करता है, इसको थोड़ा सा हल्का सा घुमा देता है। Then stood looking at it, फिर वो इस पर देखते हुए खड़ा रहता है। Then he sighed, फिर वो गहरी सांस लेता है। Sigh is deep breathing, वो डीपली ब्रीथ करता है। एंड said that he did not like the head, फिर वो कहता है मुझे तुम्हारा सिर पसंद नहीं है। Then he repeatedly instructed him to do this or that, फिर वो बार बार उसको इंस्ट्रक्शंस पास करता है कि ये करो वो करो। द नरेटर told the photographer that he had lived with that face for 40 years and he knew its faults. वो कहता है कि मैं 40 साल इसी चेहरे के साथ जिया हूँ और मुझे इसके दोष भी पता हैं। बट ही लव्ड हिज फेस, वो अपने फेस को प्यार करता है। एट लास्ट द फोटोग्राफर टुक द फोटोग्राफ एंड आस्क्ड हिम टू कम ऑन सैटरडे, फिर पिक्चर ली जाती है और वो उसको शनिवार को आने को कहता है टू हैव ए लुक एट द प्रूफ ऑफ द फोटोग्राफ। फिर वो एक नज़र उसको कहता है कि शनिवार को आके आप एक प्रूफ के ऊपर नज़र डाल लेना। अब इस कहानी के अंदर ह्यूमर है। दिस इज़ अ ह्यूमरस पीस ऑफ राइटिंग। हंसी मजाक क्या है इसके अंदर। द राइटर क्रिएट्स ह्यूमर थ्रू ह्यूमरस लैंग्वेज, थ्रू ह्यूमरस डिस्क्रिप्शन। वो ह्यूमर क्रिएट करता है राइटर लैंग्वेज के द्वारा, भाषा के द्वारा, डिस्क्रिप्शन यानी एक्सप्लेनेशन के द्वारा ह्यूमर क्रिएट किया जाता है। द राइटर गोज़ टू ए फोटोग्राफर, ये तो सेम आपकी लाइन्स होंगी। तो टू गेट हिमसेल्फ फोटोग्राफ्ड, ही सेज दैट द फोटोग्राफर लुक्ड लाइक अ नेचुरल साइंटिस्ट। ये ह्यूमर यहाँ पर भी थोड़ा सा शो होता है कि वो उसको नेचुरल साइंटिस्ट कहकर बुलाता है। कुदरती वैज्ञानिक, ही हैड टू वेट फॉर एन आवर बिफोर बीइंग कॉल्ड इनटू द स्टूडियो। ही सेज दैट ही फेल्ट एज इफ ही हैड डन एन impertinent thing in breaking in on the privacy of that man's scientific pursuit. उसको लगा कि उस इंसान का जो इतना वैज्ञानिक तत्व भरे हुए थे उसके अंदर, उसने ब्रेक इनटू कर दिया, उसने उसमें सेंध लगा दी। द राइटर कॉल्स द कैमरा मशीन, वो कैमरा को मशीन कह के बुलाता है। टेल्स अस दैट द फोटोग्राफर क्रॉल्ड इनटू इट फ्रॉम बिहाइंड when he puts his head into the camera with the black cloth on it. The writer thinks that he is praying, so he remains still. राइटर को लगा कि वो प्रार्थना कर रहा है, ये भी एक ह्यूमर था। वो चुप रहता है। राइटर is shocked when the photographer tells him that his face is wrong and
but he feels glad to think that the photographer has human side to his character. फिर उसको ये देखकर भी थोड़ी ग्लैड मीन्स हैप्पीनेस होती है कि फ़ोटोग्राफ़र में ह्यूमन साइड भी है, देन इंसानियत भी है. देन द फोटोग्राफ़र ब्रिंग्स हिज फेस नियर द राइटर्स फेस. फिर फोटोग्राफ़र उसका चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल नज़दीक लेकर आता है. ही थिंक्स दैट द फोटोग्राफ़र इज़ गोइंग टू किस हिम. तो फोटोग्राफ़र सोचता है कि वो अब उसको किस कर लेगा. सो ही क्लोजेज हिज आइज़, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है. बट ही ओनली ट्विस्ट हिज फेस, लेकिन वो केवल चेहरे को ट्विस्ट करता है, मोड़ देता है. देन ही टेल्स द राइटर दैट ही डज़ नॉट लाइक हिज हेड. फिर वो राइटर को बोलता है कि मुझे तुम्हारा सिर पसंद नहीं है. हिज फेस, हिज आईलिड्स, ना चेहरा पसंद है ना पलकें पसंद हैं. व्हेन द राइटर गोज़ ऑन सैटरडे टू गेट हिज फोटोग्राफ, जैसे ही राइटर शनिवार को फ़ोटोग्राफ लेने के लिए जाता है, ही इज़ शॉक्ड. वो फ़ोटोग्राफ को देखकर काफ़ी शॉक हो जाता है. ही टच्ड हिज फीचर्स इन अ वे दैट ही कुड नॉट रिकोगनाइज हिज ओन फ़ोटो. वो ऐसे उसके फीचर्स बदल देता है कि वो अपनी फ़ोटो ही पसंद नहीं करता. And the description of the photograph and the language used by the writer creates a lot of humor.